हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने 10 डेज चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मतलब 10 दिन में मैथ को जीरो से सिखाने का, जिसे कुछ नहीं आता, जोड़ घटा गुणा भाग संख्याएं एचसीएफ एलसीएम कैलकुलेशन मेथड रूल कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए हमने 10 डेज चैलेंज रखा है, जिसमें अब तक हमने 3 क्लास कर ली हैं, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में इतना जान लिया कि शायद ही तुम्हें पता हो या तुम जान पाओ। ठीक है, एक को एक चीज बहुत अच्छे से और एग्जाम्पल सहित हमने जान ली है। अब हम दूसरी बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है पहले उसको देख के आए, क्योंकि हमने संख्याओं पे पूरी की पूरी बात कर ली है। ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, जैसे कि संख्या 2 प्रकार की, वास्तविक काल्पनिक। वास्तविक कितने प्रकार की होती हैं, इसमें आ जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, फिर परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, फिर भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये सब हमने पढ़ ली है, तो ये सब चीजें हमें धीरे धीरे आएंगी, तो उसके हिसाब से अब हम अगली चीजें सीखेंगे। ठीक है, अब देखो एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। पहली बात तो एचसीएफ और एलसीएम किन्हीं दो संख्याओं का लिया जाता है। मतलब किसी एक संख्या का एचसीएफ मैं पूछने लगूं कि 4 का एचसीएफ बताओ तो नहीं पता, 5 का बताओ तो नहीं पता। ठीक है, तो कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए। आज का टॉपिक हमारा रहेगा एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। तो हमें लगभग कितनी संख्या चाहिए, कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 3 4 5 6 7 8 कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम दो संख्याएं चाहिए। ठीक है, एचसीएफ निकालने के लिए हमें कम से कम दो संख्याओं की आवश्यकता पड़ेगी। दो संख्याओं की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। देखो, जिसे कुछ नहीं आता है उसी के लिए क्लास है। अगर तुम्हें कुछ भी मैथ में नहीं आता है तो यकीन करो, अगर तुमने 10 दिन या 10 क्लास पूरी कर ली तो तुम्हें आने लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम मैथ के एक्सपर्ट बन जाओगे, पर तुम्हें मैथ समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो जरा, हमने लिखा एचसीएफ और एलसीएम, कम से कम दो संख्या आवश्यकता होती है। किसके लिए, एचसीएफ और एलसीएम के लिए। जैसे मैं बहुत छोटा उदाहरण लेता हूं, एक मैंने लिया 4 और दूसरा मैंने लिया 6। ठीक है, अब मुझे इसका बताना है एचसीएफ। देखो, मेथड भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ट्रिक नहीं कह सकते इसको, या मोरल तरीका बताऊंगा, फिर मैं मेथड भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो, मुझे 4 का और 6 का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। तो पहले तो ये पता हो एचसीएफ क्या है। अगर एचसीएफ की मैं बात करूं तो इसकी जो अंग्रेजी आती है वो आती है HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जबकि इसको हिंदी में कहते हैं हम महत्तम। ठीक है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है भैया, अब देखो यहां से देखो, ये क्या है, महत्तम, और ये क्या है, हाईएस्ट। देखो दोनों शब्दों से क्या पता चल रहा है कि ऊंचा ही है। हाईएस्ट मतलब ऊंचा, हाई से हाई, हाईएस्ट ऊंचा। डिग्री पढ़ी होंगी तुमने, हाई हाईएस्ट हायर, हायर हाईएस्ट, है ना, तो सबसे ऊंचा। महत्तम मतलब सबसे ऊंचा, तो मतलब में से क्या है, सबसे बड़ी संख्या है। कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, जो इन संख्याओं को काट सकती है, जो इन संख्याओं को काट सकती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है एचसीएफ। जैसे देखो, ये दोनों पहाड़े किस एक संख्या के पहाड़े में आएंगे, हमें ये पता करना है। तो एक के पहाड़े में आएंगे भाई, एक के पहाड़े में 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, लेकिन क्या एक से बड़ी संख्या के में भी आ सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हाँ, ये 2 के में भी आएंगे। क्या 3 के में आ सकते हैं, 3 के में नहीं आएंगे। तो 2 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आएंगी ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, मतलब दोनों पहाड़े आ रहे हैं, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से कट रहे हैं, दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो इसका जो एचसीएफ है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 3 के पहाड़े में ना ये आता है ना ये आता है। 4 क्यों नहीं लिया, 4 के पहाड़े में ये आता है तो ये नहीं आता है। ठीक है, ऐसे 3 के में ये आता है तो ये नहीं आता तो ये आता है। तो दोनों के एक ही पहाड़े में दोनों संख्याएं आनी चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे कि हमारा एचसीएफ है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, यहां तक तो आनी चाहिए। अभी कुछ इतनी लंबी चौड़ी बात बताई नहीं है। हो सके तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन सब्र रखो। अब देखो, मैं तुमसे कहूं यही एक चीज कि एचसीएफ क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। तो एचसीएफ बेटे अगर बात करें तो इस संख्या के बराबर हो सकता है, या फिर इससे छोटा हो सकता है, लेकिन इस संख्या से बड़ा नहीं होगा। अगर तुम बात करो कि बड़ा हो जाए तो बड़ा नहीं होगा। या तो ये छोटी वाली संख्या हो सकती है, या छोटी वाली संख्या से छोटा हो सकता है, लेकिन छोटी वाली संख्या से कभी भी बड़ा एचसीएफ हमारा नहीं होगा। अगर इससे बड़ा हो गया, जैसे 5 हो गया, तो 5 के पहाड़े में कभी भी 4 नहीं आएगा।
ठीक है, तो हम 4 को नहीं काट पाएंगे। लेकिन एचसीएफ क्या है, एचसीएफ वह संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि एक से भी कट रहे थे, फिर मैंने एक भी कह देता इसका तो एचसीएफ, लेकिन नहीं कहा, क्यों, बड़ी से बड़ी। ठीक है, एक से बड़ा क्या है, 2, ये 2 से भी कट रहा है, तो मैंने इसको 2 से काटा तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसका एचसीएफ हो गया 2। ठीक, एक उदाहरण और लेते हैं, मजा आएगा। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं 4 और एक ले लेता हूं मैं 8, समझते रहो बस, अभी मजा आएगा। इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम पे भी बात करेंगे, मैं सिर्फ अभी एचसीएफ पे कर रहा हूं। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ क्या हो सकता है, या तो ये संख्या हो सकती है, इससे छोटी हो सकती है। ठीक है, तो ये दोनों पहाड़े किसके में आएंगे, देखो 1 के में भी आएंगे, 1 से कोई भी संख्या कट जाती है। ठीक है सर, 2 के में भी आएंगे, 2 से कट गया 4, 2 से कट गया 8, कट जाएगा। लेकिन हमें ढूंढनी क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब क्या इससे बड़ी भी कोई संख्या हो सकती है जो इन दोनों पहाड़ों को काट दे, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, 3 से कटेंगे, नहीं कटेंगे तो 3 नहीं लेंगे, 4 से कट जाएंगे, 4 से वाला 4 भी कट जाएगा, ये वाला 8 भी कट जाएगा, 4 कितना 4, 4 दूनी 8। क्या 5 से दोनों कट जाएंगे, 4 तो कभी नहीं कटेगा 5 से, 8 में भी नहीं आ रहा जबकि, लेकिन 5 से तो नहीं कटेगा। तो यहां हमें पता चला ये 3 संख्याएं ऐसी थी, ये 3 संख्याएं ऐसी थी जो इनको काट सकती हैं, इन दोनों संख्याओं को काट सकती हैं, तीनों संख्याएं ये ऐसी हैं। तो इनमें से बड़ी कौन है, इनमें से बड़ी है 4, तो जो ये 4 है यही हमारा एचसीएफ, क्योंकि इसीलिए हम एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन मतलब जो दोनों में कॉमन हो, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है, या कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं, और बड़ी से बड़ी, हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी, बड़ा से बड़ा वह गुणनखंड जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो वो 4 है। इतनी लैंग्वेज में मत जाओ, चाहे इतना समझ लो। 4 और 8 का अगर एचसीएफ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिससे दोनों संख्याएं कट रही हो, जिससे दोनों संख्याएं कट रही हो, वरना काट के देख लो, छोटी संख्या है तो काट के देख लो, मेथड भी है, अभी मेथड पे पहुंचेंगे डायरेक्ट, बस 2 मिनट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, या तो ये संख्या एचसीएफ हो सकती है या इससे छोटी, तो यहां हमने देखा इससे छोटी एचसीएफ थी, या हमने देखा यही संख्या एचसीएफ हो गई, तो यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं 9 और 27, मैंने एक उदाहरण लिखा 9 और 27। ठीक है, इसकी मैं बात करता हूं, मुझे इसका एचसीएफ बताओ, तो तुम क्या करोगे, या तो इस संख्या से छोटी हो सकती है या इस संख्या से बड़ी, ये दोनों विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं कभी भी सम संख्या से नहीं कटती हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये विषम सम क्या होती हैं, अगर किसी को नहीं पता है पिछली वीडियो में जाएं, डे 2 डे 3 की वीडियो देखें, उसमें हमने सारी बातें की हुई है, बहुत मजे से आराम से। अब तुम यहां देखोगे कि इसका जो एचसीएफ है 9 का और 27 का, 9 का पहाड़ा देखो, देखो किस किस से कट जाएगा उससे बात करें, ये तीनों संख्याएं 1 से तो कटेंगी, दोनों संख्याएं 1 से तो कटी जाएंगी, 2 के पहाड़े में नहीं आएंगी, 2 एक सम है। अगर मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो 3 से कट जाएंगे, 3 के 9, 3 9 27 कट गई, 4 से नहीं कटेगी, 5 से नहीं कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9 से। एक तीसरी संख्या क्या आ गई, 9, 9 एक 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं ऐसी हैं जो इन 2 संख्याओं को काट सकती हैं, दोनों को अपने अलग पहाड़े से काट सकती हैं। 3 का पढ़ेंगे 3 के में आ जाएंगी, 9 का पढ़ेंगे 9 के में आ जाएंगी, 1 से तो कट ही जाती है। ठीक है, लेकिन एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को काट सके, तो ये क्या आ जाएगा एचसीएफ हमारा इसका 9। इतनी बात समझ में आई, कितनी बात तो सभी को समझ में आई होगी। एक उदाहरण और ले लेते हैं, एक उदाहरण लिया मैंने 8,24। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया, किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताए, मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक उदाहरण लेते हैं हम 8,24। ठीक है सर, इसका बताओ, देखो एक ऐसी संख्या जो इन दोनों काट देगी, बिल्कुल ठीक है। एक संख्या 2 ऐसी है जो इन दोनों को काट देगी, बिल्कुल ठीक है भाई, 2 चौक 8 और 2 एक 2, यानी कि 12 दूनी 24, 2 से 12 बार कट जाएगा। सम संख्याएं 2 से कट जाती है, सबसे ऊपर ऐसे क्या है जो 2 से कट जाए, दोनों सम संख्याएं 2 से कटेंगी, सीधी सी बात है। 3 से कट जाएंगी, 3 से 8 ही कटेगा, 4 से 8 कट जाएगा, और 4 के पढ़ने में 24 आता है, 6 चौक 24 आता है, तो एक होगी 4। क्या इससे बड़ी भी हो सकती है, तो देख लो ना क्या हो गया। 5 देखो नहीं कट रहा, 6 देखो नहीं कट रहा, 8 ही कट रहा है, 6 से 24 तो कट जाएगा, 7 नहीं कट रहा, 8 से कट जाएगा, लेकिन 8 दूसरे 8 24, तो इससे बड़ी संख्या क्या आ गई 8, आगे नहीं आ गई, तो ये 8 दूनी 16, 8 या 24। अब यहां देखो, 1 से भी कट जाती, 2 से भी कट जाती, 4 से भी कट जाती, 8 से भी कट जाती, तो इनमें से भी कोई सा एचसीएफ हो जाता, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्व समावर्तक की बात करें, एचसीएफ हो जाता। लेकिन नहीं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कौन है 8, तो इन दोनों का अगर तुम एचसीएफ देखोगे तो क्या आ जाएगा भैया 8, बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक तो
जिसे नहीं आता उसे भी आया होगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ कि हम छोटी संख्याएं हैं तो पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें पता करना है बड़ी संख्याओं का, या हमें मेथड पता करना है कि मेथड क्या है, तो अब वहां बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 8 और 24 लिखे, तो मुझे एक मेथड बड़ा अच्छा लगता है इसका, उसको गुणनखंड मेथड कहते हैं, क्योंकि इससे दोनों निकल जाते हैं। गुणनखंड जो मेथड, जो गुणनखंड विधि है वो ऐसी है, एचसीएफ भी निकाल देती है, एलसीएम, लेकिन इसी की एक आती है भाग विधि। ठीक है, ये दो विधियों से प्राप्त किया जाता है एचसीएफ। पहला है भैया गुणनखंड विधि, पहला अगर तुम बात करोगे तो उसका नाम है गुणनखंड विधि, और दूसरा अगर तुम बात करोगे तो उसका नाम है भाग विधि। अब गुणनखंड विधि क्या है, देखो गुणनखंड से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे। अब जिन बच्चों को यह नहीं पता कि गुणनखंड कैसे होंगे, वो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 8। गुणनखंड का मतलब है भाग करना। ठीक है, कैसी भाग करना, अब देखो 8 को ऐसी संख्या से काटो जो सबसे छोटी हो, या जिसको हम और भाग ना कर सकें, अभाज्य हो। अभाज्य संख्या पता है, जो अपने आप से विभाजित होती है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो मैंने इस 8 को काय से भाग देने की कोशिश करी, 2 से, तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8। ठीक है, तो जो ये मैंने भाग करी है 2 चौक, 2 से 4 बार काटा किसको, 8 को, यही होता है गुणनखंडों में। गुणनखंडों में भी सेम हमें ऐसा ही करना है। कैसे, देखो इस 8 को काटना है 2 से, 8 काय से कट सकता है, 2 से, और ये 2 या यहां लिखी हुई संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जो अभाज्य हो, जो किसी और संख्या से ना कटती हो। ठीक है भैया, ठीक है, यहां देखो, यहां लिखा मैंने 2, यहां लिखा हुआ है 8। अब 2 से इस 8 को काटो, कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, 2 चौक 8, बिल्कुल सही है। 4 भी 2 से कट जाएगा तो काट लो, 2 दूनी 4। अब 2 भी किससे कट जाएगा, 2 से, 2 ही करना 2। जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा वो पहाड़ा आता चला जाएगा। यहाँ 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 8 आया, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा तो 4 आया, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ा तो 2 आया। यानी कि 2 से इसको काटा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 ही करना 2। आगे यहां तक समझ में, ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया। अब हमने एक संख्या और ली है जो है हमारी 24। ठीक है भाई, दूसरी संख्या क्या है हमारी, 24। 24 एक सम संख्या है, सभी सम संख्याएं 2 से कटती हैं, तो 2 से इसको काटो। अब भागी तो करनी है तो एक एक करके काटो, 2 ही करना 2, 2 दूनी 4, तो 2 से कितनी बार कट गया, ये 12 बार। ठीक है, अब फिर 2 से काट लो क्योंकि सम संख्या है, 2 छक्का 12, बिल्कुल कट गया। फिर करेंगे 2 तिया 6, बिल्कुल कट गया। 3 ही करना 3, बिल्कुल कट गया। 1 1 आ गया। तो ये होते हैं गुणनखंड करना। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आया तो फिर एक आध उदाहरण या 2-4 उदाहरण और लेंगे, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब यहां देखते हैं हम कि इससे एचसीएफ और एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। तो इससे भैया एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकलेगा, जो हमने गुणनखंड करे 8 के गुणनखंड, वो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 के गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो जरा, यही आया ना, यहां तक सभी को समझ में आया। ठीक है भाई, यहां तो सभी को समझ में आया। तो 8 ही हो गया, 24 ही हो गया। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना ना, एचसीएफ। और एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कॉमन शब्द लिखा हुआ है ना, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ, या जो दोनों में हो। तो यहां से अगर तुम ये फैक्टर तो हो गए, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, ये गुणनखंड ही तो किए हमने, फैक्टर हो गए। अब इनमें कॉमन देखो, कॉमन क्या क्या है, तो तुम देख रहे होगे, यहां से ये 2 कॉमन है, यहां से ये वाला 2 कॉमन है, यहां से ये वाला 2 कॉमन है, तो ये तीनों के तीनों 2 कॉमन है। बिल्कुल सही बात है। तो जब ये तीनों 2 कॉमन है तो ये एचसीएफ में आ जाएंगे, ऐसे के ऐसे, 2 गुणा 2 गुणा 2। कॉमन वाली चीज एचसीएफ में एक ही बार लिखी जाएगी, इस जोड़े में से एक बार, इस जोड़े में से एक बार, इस जोड़े में से एक बार। अब तुम देखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया भैया जी, 8। बताओ, हमने भी 8 ही निकाला था ना, गुणनखंड विधि से भी 8 ही आ गया ना, आ गया नहीं आ गया। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत हल्की संख्याएं ली हुई हैं और बहुत आसानी से समझा रहा हूं। अब भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो भैया एक बार कमेंट में बता देंगे फिर भी, वरना अगर किसी को मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो। सही है, अब देखो अब क्या करते हैं। ठीक है सर, यहां तक समझ में हमारी आ गया। चलो एक बार भाग विधि और बता दो तो हमें अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल देख लेते हैं, भाग विधि क्या है। जो संख्याएं हमने ली हैं
जो संख्याएं हमने ली हैं 8 और 24, ठीक है, इनको क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं। मतलब छोटी संख्या क्या 8, बड़ी संख्या क्या है 24, यही तो है। छोटी संख्या क्या है 8, बड़ी संख्या क्या है 24, यही तो है भाई इसमें। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे बड़ी संख्या को, जो छोटी संख्या है उससे भाग देंगे हम इससे बड़ी संख्या को। दो जरा, 8 से अगर 24 को भाग दे रहे हो तो कितना आएगा, 8 तिया 24। तो यही पूरा पूरा कट गया, यही पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा जहां भी कट जाए तो जिस भी हमने संख्या से भाग करी थी वही एचसीएफ होता है। जिस संख्या से हमने भाग करी थी वही एचसीएफ होता है अगर पूरा पूरा कट जाए तो। अभी मैं उदाहरण लेने वाला हूं जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन अगर पूरा पूरा जहां भी कट जाएगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक उदाहरण और ले लो, एक ले लो 4 और एक ले लो तुम 32, जैसे 4 अट्ठे 32 होते हैं क्या, 34 ले लो, ये ले लेते हैं हम भैया 34, ठीक है। अब हमने क्या ले लिया, दो उदाहरण ले लिए 4 और 34, ठीक है। अब तुम जरा भाग करो किससे, 4 से, यानी कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को। बड़ी वाली संख्या क्या है भैया, बड़ी वाली संख्या है 34। भाग करनी तो सबको आती है, नहीं आती है तो हम सिखा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 4 से भाग इतनी बार करेंगे कि इस संख्या से क्या रहे, छोटा छोटा रहे, बड़ा ना हो। तो काटो भैया, 4 अट्ठे 32 और 4 9 36, तो 36 से ज्यादा हो जाएगा तो हम कितना चलेंगे, 4 अट्ठे 32, तो यहां हमारा आ जाएगा 32। अब क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, 34 में से अगर 32 जाएंगे तो 2 बचेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे। यहाँ पूरा पूरा तो नहीं कटा, पूरा पूरा कट जाता तो मैं क्या कहता था कि 4 हमारा एचसीएफ है, लेकिन पूरा नहीं कटा तो फिर अब एचसीएफ 4 नहीं है। अब क्या करते हैं, जो हमारा शेषफल आया है उसको बना लेते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, इसको कहेंगे हम भाजक, है ना, इसको कहेंगे हम भाजक। तो इसको हम बना लेते हैं भाजक, और जो 4 है इसको बना लेते हैं भाज्य, और फिर इसको भाग देते हैं। मतलब जो शेषफल आया उससे भाग करेंगे जिससे हमने पहले भाग कर दी उस संख्या को, ठीक है। अब काटो जरा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया ना, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। तो जो ये वाली संख्या है यही हमारी क्या हो जाती है भैया, एचसीएफ हो जाती है। बताओ यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, जल्दी बताएंगे, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने दो विधि पे बात कर ली कि गुणनखंड विधि क्या है, भाग विधि क्या है, सही है। अगर अब भी एक उदाहरण और लेना चाहो तो तुम यहाँ को ले सकते हो भैया। क्या उदाहरण ले सकते हो, जैसे मैं तुमसे कह दूं भैया 9 ले लो, 9 का बताओ, और हम दूसरे ले लेते हैं 27, ये तो हमने ले लिया था, तो कुछ और ले लेते हैं भैया, हम ले लेते हैं 42, एक संख्या और ले लेते हैं जिसका नाम है 42। अब इन दोनों का एचसीएफ बताना है, और गुणनखंड विधि देखो, गुणनखंडी करने हैं वो तो कर सकते हैं, भाग विधि देख रहे हैं। क्या करते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग करते हैं। बड़ी वाली संख्या क्या है हमारी 42, छोटी संख्या हमारी 9। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 3 27, 9 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 45 ज्यादा हो गया तो 9 चौक 36, तो यहां आ जाएगा हमारा 36, ठीक है भाई। 42 में से अगर 36 जाएंगे तो हमारे 6 बचेंगे। अरे बचेंगे नहीं बचेंगे भाई, इतना जल्दी बताएंगे, 6 ही बचेंगे ना, 4 और 2 6 बचेंगे। अब क्या करेंगे, इसको तो हम भाग करेंगे किससे, अब इसको 9 को कहां लिख देंगे, यहाँ। मतलब जो शेषफल आता है उसको हम भाजक बना लेते हैं, और जो हमारा पहले भाजक था उसको हम भाज्य बना लेते हैं। अगर भाजक भाज्य शेषफल ये समझ में नहीं आ रहा तो सीधा समझो, जो ये बचा है इससे इसको भाग करेंगे, इस वाली संख्या को करो जरा भैया। 6 से 9 को भाग करोगे तो 6 का ना 6, तो यहां से कितना बचेगा तुम देख रहे होगे, 3 बचेगा। अभी भी शेषफल बच गया, तो अब फिर से यही काम करेंगे, इससे भाग करेंगे इसको, इससे भाग करेंगे किसको, इसको, जब तक पूरा पूरा ना कट जाए हम यही करते रहेंगे, ठीक है। करो जरा, तो इससे जब मैं भाग करूंगा इसको तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। यहां पे आके पूरा पूरा कट गया, तो ये जो संख्या है यही संख्या हो जाएगी हमारी एचसीएफ। ये जो हमारी संख्या है जिससे हमने भाग करी है यही संख्या हमारी क्या हो जाएगी, एचसीएफ, ठीक है भाई। आशा करता हूं कि यहां तक जितना मैंने बताया सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इस पे हमने क्या बताया, इसमें हमने एचसीएफ एलसीएम को इतने बेसिक से लिया है, नहीं एलसीएम पर तो जिक्र ही नहीं किया, अभी एचसीएफ एचसीएफ पे इतना जिक्र कर दिया कि तुम्हारी समझ में आना शुरू हो गया होगा। देखो संख्याओं को कितना ही बड़ा कर लो, मेथड तो यही रहेंगे, भाग कर रहे हैं तो भाग ही करेंगे, गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड ही करेंगे। संख्याएं तो छोटी हैं अभी, संख्याएं हम बड़ी कर लेंगे, ठीक है। क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी भैया, ठीक है, तो लोग देखना पसंद नहीं करते हो, क्या करें इसमें, इतना ही देख लेना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में एचसीएफ से एलसीएम पे पहुंचेंगे और इसके बड़े बड़े उदाहरण हम लेंगे, ठीक है भैया।
यहाँ तक अगर किसी को समझ में आया, मजा आया तो एक बार लाइक कर देगा और शेयर कर देगा उस अपने दोस्त को, या भैया किसी ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे हमारा थोड़ा बहुत भला हो जाएगा और तुम्हारा भी। सही है, जिसे शेयर करोगे उसका भी। सही है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।